हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना। वेलकम बैक टू अवर लेक्चर्स फॉर सरफेस केमिस्ट्री। तो चलते हैं हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस पर, जिसका बेसिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था। अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशंस का मतलब हमने देखा था। कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है डिस्पर्स फेज को डिस्पर्स मीडियम में ऐड करने के बाद। ये पॉइंट भी हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइड्स या फिर सोल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पहला क्लासिफिकेशन हमारा हो गया था डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, कि अगर डिस्पर्स फेस का स्टेट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, डिस्पर्स मीडियम का और डिस्पर्स फेस का भी मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस। तो हमारे पास में 8 टाइप के क्लासिफिकेशन आए थे। वो हो चुका है हमारा पुराने वीडियो में, नहीं देखा है तो उसे पुराने वीडियो में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट वन, उसके बाद में हम लोगों ने 2 टाइप के क्लासिफिकेशन देखे थे लास्ट लेक्चर में, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, तो लायोफोबिक का मतलब होता है, फोबिक का मतलब होता है हेटर्स, सॉल्वेंट हेटिंग, एंड लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग। ओके, तो आज हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन, मैंने आपसे कहा था कि कोलाइडल सॉल्यूशंस के हम 3 क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, चलते हैं हम थर्ड क्लासिफिकेशन में। सो दिस इज थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, देखेंगे हमने पहला स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम पर देखा था। दूसरा डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, इनके बीच के इंटरेक्शन के बारे में बात की थी। बट आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रहेगा डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस। ओके, सिर्फ हम बात करने वाले हैं डिस्पर्स फेस की। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। याद रखना है, हम लोग डीपी की बात कर रहे हैं तो डीपी से किसी को उड़ाना नहीं है। यहां पर हम डिस्पर्स फेज की बात कर रहे हैं, बंदूक की नहीं। पबजी में डीपी नाम की एक गन होती है, मुझे भी पता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा या उन क्लासिफिकेशन के नाम क्या है। तो टोटल यहां पर 3 क्लासिफिकेशन है, मतलब 3 टाइप के हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस बनेंगे डिपेंडिंग ऑन डिस्पर्स फेस के पार्टिकल पर। ओके, तो पहला हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सोल जो बनेगा उसे हम कहते हैं मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल्स। फर्स्ट वन इज मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब मैंने सिर्फ वहां पर मल्टीमॉलिक्यूलर कहा है, बट ये पहले ही ऊपर लिख चुका हूं कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन है, इसीलिए इसका नाम रहेगा मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड वन आता हूं, मैं उसको समझाऊंगा कि क्या है वो। सेकेंड वन इज अबाउट मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, हम समझेंगे उन्हें एक एक करके। एंड थर्ड वन, जो तीसरा है वो थोड़ा डेंजरस है। डेंजरस इसलिए कहा क्योंकि उसमें हमें थोड़ा पॉइंट डिस्कस करना है। तो दैट इज नोन एज एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, तो पहला है मल्टीमॉलिक्यूलर, सेकेंड है मैक्रोमॉलिक्यूलर, थर्ड है एसोसिएटेड। याद रखना है, मल्टीमॉलिक्यूलर से जब मैं कह रहा हूं मल्टीमॉलिक्यूलर तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, तो मेनी पार्टिकल्स आर देयर। मोर देन वन पार्टिकल बोलो या फिर मेनी पार्टिकल्स बोलेंगे। मल्टी मतलब होता है मोर देन वन, तो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेस के एक से ज्यादा पार्टिकल्स जमा होंगे। मोर देन वन पार्टिकल एग्रीगेट हियर, मोर देन वन पार्टिकल, और इसको सिंपल वर्ड में कहेंगे मेनी पार्टिकल्स एग्रीगेट to form
अ पार्टिकल, कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे हम मल्टीमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल कहेंगे, मल्टीमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल कहेंगे। देन मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, बड़ा, इसका साइज बड़ा है, ओके। बिग, बिग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल होगा, तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा या बिग, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑटोमेटिक बड़े होते हैं, तो इसमें पार्टिकल्स आर ऑलरेडी बिग, बिग साइज पार्टिकल्स। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का रेंज मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, दैट इज क्या है उसका रेंज, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का रेंज बेटा क्या है। कोई कमेंट में पॉज कर दे वीडियो और कमेंट में बता दो कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज क्या है, जल्दी कमेंट कर देंगे, देखते हैं कितने लोगों को आता है। How many of you are knowing what is the particle range of colloidal solution? Not this one, colloidal solution का general range मैंने बताया था जब हमने true solution, colloids and suspension compare किए थे, तो याद रखेंगे। चलो मैं आंसर बता देता हूं, that is between, it is between 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में रेंज होता है। 1 नैनोमीटर, आई टोल्ड यू 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, ओके। तो ये फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, नैनोमीटर केमिस्ट्री में भी आ गया, डरो मत, बहुत सारा फिजिक्स हम नहीं पढ़ेंगे, बट मैंने कहा था कि सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा फिजिक्स का भी चैप्टर है, फिजिक्स में भी आप इस पार्ट को पढ़ोगे, बट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने वाले, वहां पर आप सरफेस टेंशन की बात करोगे। तो जो पॉइंट्स यहां पर दिए हैं उसे अच्छे से पढ़ लो। तो पहला मैंने बताया मल्टीमॉलिक्यूलर, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना देंगे जिसे हम मल्टीमॉलिक्यूलर कहेंगे, आगे आएगा, हम पढ़ेंगे उसे डिटेल में। देन मैक्रोमॉलिक्यूल में होगा कि पहले से ही एक बड़ा पार्टिकल होगा, तो उसमें कुछ मिक्सिंग या एग्रीगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट देखिए लास्ट वर्ड का मतलब है एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब इनडायरेक्टली एग्रीगेशन, एसोसिएशन का मतलब ही होता है ग्रुप बनाना, मतलब यहाँ पर गैंग बनेगी, बच्चों की गैंग बनेगी, बच्चों की गैंग बनने के बाद अटैक करेंगे, तो आप लोगों को अटैक नहीं करना है, गैंग बनाकर पढ़ाई करना है, ग्रुप स्टडीज करना है, ग्रुप बनाएंगे तो एसोसिएशन होगा, मतलब यहाँ पर भी ग्रुप फॉर्मेशन होने वाला है, यहाँ पर भी ग्रुप फॉर्मेशन होने वाला है। लेकिन ये जो ग्रुप फॉर्मेशन है, ये जो ग्रुप फॉर्मेशन, एग्रीगेशन मतलब भी ग्रुप फॉर्मेशन हो गया, यहाँ भी ग्रुप फॉर्म होगा, यहाँ भी ग्रुप फॉर्म होगा, लेकिन दोनों ग्रुप में बहुत फर्क होगा, वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट में। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ओके। 3 पार्ट, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहला मल्टीमॉलिक्यूलर में, मैं तो बाकी को सबको मिटा देता हूं मैं, चलिए। तो पहला हमारा टाइप है मल्टीमॉलिक्यूलर, फर्स्ट टाइप देखेंगे अच्छे से, मल्टीमॉलिक्यूलर colloidal solution. It's a solution, so don't worry, it's a solution, not a question. solution मतलब पता है ना आपको, आंसर है ये, तो डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन से आप डरते हैं। तो अब ये है मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा कि अगर हमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो सबसे पहले मेरे पास कुछ सब्सटेंस है। एग्जांपल, इसके एग्जांपल से आपको समझ जाएगा। इसका एग्जांपल है कि मैं गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता हूँ या फिर S8 का सोल बनाता हूँ, तो ये दोनों ही इसके बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। तो अगर मुझे गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो सबसे पहले मेरे पास गोल्ड रहेगा, मैं पहले पिक्टोरियल फॉर्म में बनाता हूँ, गोल्ड प्लेट रहेगी या कुछ रहेगा गोल्ड का। फर्स्ट थिंग, मेरे पास गोल्ड का एक प्लेट है, या अब बहुत रिच हो गया मैं तो गोल्ड का प्लेट आ गया, तो गोल्ड का एक प्लेट है, एक मटेरियल है, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा पाउडर फॉर्म में, इसको मैं पाउडर फॉर्म में करूंगा, इट विल बी पाउडर्ड गोल्ड। अब ये पाउडर हो गया, लेकिन
याद रखना है जब हम ऐसे सब्सटेंस का पाउडर करते हैं तो बहुत हम हाथों से इसको पाउडर नहीं करने वाले, हम इसे मशीन में पाउडर करते हैं। तो मशीन में पाउडर करने के बाद ये जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा हो जाएगा। सो इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो इसका पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा। अब आपको बात याद आ रही होगी कि मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन में कहा कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होने चाहिए, बट इसके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे हो गए। अगर छोटे हो गए तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ जाएगी। गंभीर समस्या मतलब अब ये पार्टिकल्स को मैं डालूंगा, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डिस्पर्स पार्टिकल। देखो मैंने कहा था कि हम डिस्पर्स पार्टिकल की बेसिस पर डिवाइड करने वाले हैं, तो ये हमारे डिस्पर्स पार्टिकल है। इसे मैं डिस्पर्स फेज में, सॉरी डिस्पर्स फेज है ये, तो इसे हमें डिस्पर्स मीडियम में, सॉरी डिस्पर्स फेज है तो इसे मैं डिस्पर्स मीडियम में ऐड करूंगा। सपोज मेरा डिस्पर्स मीडियम वाटर है, ब्लू ब्लू पानी, ओके वाटर है यहाँ पर। वाटर में मैंने अगर इसे ऐड कर दिया तो क्या होगा, गोल्ड के पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो पार्टिकल्स है इनका साइज मैंने लिखा है लेस देन 1 नैनोमीटर। तो पानी के अंदर जाने के बाद इसका साइज भी यहां पर लेस देन 1 नैनोमीटर आएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो ट्रू सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन की कंडीशन थी पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो अब हमारा टॉपिक है मल्टीमॉलिक्यूलर। तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा और ये सब पार्टिकल, थोड़े से पार्टिकल्स मिलकर इसे कलेक्शन बना लेंगे और एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि जब ये पार्टिकल्स मतलब गोल्ड के पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे तो जमा होकर एक छोटा छोटा पार्टिकल्स बड़ा पार्टिकल बना लेगा। छोटे छोटे बूंदी के लड्डू, बूंदी छोटी छोटी बूंदी बनकर बड़ा सा लड्डू बन जाता है। वैसे ही गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाएंगे और एक बड़ा पार्टिकल बन जाएगा। तो ये जो बड़ा पार्टिकल बन गया इससे ही, सी हियर इट इज मल्टी मॉलिक्यूलर, दिस इज द मल्टी मॉलिक्यूल, मतलब इसमें एक पार्टिकल में ये हुआ, ये जो पार्टिकल बनेगा ऐसे बहुत सारे पार्टिकल बनेंगे हमारे पास बड़े बड़े। ये हुआ हमारा पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। तो पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज किससे बन रहा है, ये बन रहा है गोल्ड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर, इसीलिए इस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम है मल्टी मॉलिक्यूल। सी हियर, एक पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल, सी वन डिस्पर्स पार्टिकल इज हैविंग many molecules। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि एक डिस्पर्स फेज के पार्टिकल में, इस पार्टिकल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है। इसी का मतलब हो गया कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये है एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होगा, अगर इसको हमें लिखना हो तो हमें लिखना होगा द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच dispersed particles have size less than 1 nanometer. The dispersed phase particle have size less than 1 nanometer, but आएगा, but when it is added into the dispersed medium, ये क्या है हमारा dispersed medium, see water क्या है हमारा dispersed medium। So when these particles, small particles added into dispersed medium, what happens, these particles get aggregated। what is their aggregated, क्या होते हैं वो लोग aggregated, और इसे ही हम कहेंगे accumulated। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जाना, तो वो पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे। या कोएगुलेशन हमने पढ़ा था, तो कोएगुलेशन हो जाएगा, पार्टिकल पास में आ जाएंगे एंड देन इट विल फॉर्म अ पार्टिकल हैविंग साइज बिटवीन द रेंज ऑफ, ये जो साइज होगा इस पार्टिकल का जो साइज होगा बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर आ जाएगा।
1 nanometer to 1000 nanometer. So that's why this solution, this colloidal mixture is known as multi-molecular colloidal solution. इसी वजह से इसे हम कहेंगे multi-molecular colloidal solution. तो बहुत ही सिंपल है, फिर से एक बार बता रहा हूं कि एक हमारे पास सब्सटेंस है, उसको हम पाउडर कर देंगे, चूरा चूरा कर देंगे, एकदम फाइन पाउडर, बारीक बारीक, उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, वही हमारा डिस्पर्स फेज है. उस डिस्पर्स फेज को हम हमारे डिस्पर्स मीडियम में ऐड कर देंगे, तो डिस्पर्स मीडियम में आने के बाद जादू हो जाएगा. जादू नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, वंडरवॉल फोर्स, इनके बीच में क्या बनेगा, ड्यू टू द वंडरवॉल फोर्सेस. याद रखना है, ये वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से कोएगुलेट हो जाता है या एग्रीगेट हो जाता है और पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, एंड इसी वजह से मल्टीमॉलिक्यूलर पार्टिकल बनेगा और इस तरीके से बहुत सारे मल्टीमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स बनेंगे. समझ में आया? ये था गोल्ड के लिए. ऐसे ही S8 का भी अगर हम करते हैं तो S8 के बहुत सारे छोटे छोटे S8 के पार्टिकल, S8 के पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे. S8 का सिंगल पार्टिकल, यू से सी हियर S8 इज यू थिंक कि ये बड़ा पार्टिकल, ये इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ये मॉलिक्यूल लेस देन 1 नैनोमीटर है. इसके बहुत सारे S8 मिलकर एक मल्टीमॉलिक्यूलर बनाएंगे और फिर ये बनेगा, क्या बनेगा बेटा, बनेगा मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके, तो चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, जो थियरी डिटेल्स है आप लोग लिख लेंगे इसको. अगेन इसमें अगर मैं ये लायोफिलिक हो या लायोफोबिक हो, तो इसमें मैं एक पॉइंट बोलूंगा कि दिस में बी लायोफिलिक और लायोफोबिक. मतलब ये लायोफिलिक भी हो सकते हैं, लायोफोबिक भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है. इसलिए इसमें डायरेक्ट मिक्सचर लायोफिलिक जल्दी से बन जाते हैं, लायोफोबिक को टेंशन आता है, बहुत प्रोसेसेस है, आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन में. ओके, तो यहां पर है हमारा मल्टीमॉलिक्यूलर. तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से. ओके, नोट. ओके, सेकेंड क्या है हमारा? सेकेंड तो बहुत ही सिंपल है. Second type is macromolecular colloidal solution. So second one जिसका नाम है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन. तो मैक्रो का मतलब मैंने आपसे कहा था, मैक्रो का मतलब होता है बिग और मॉलिक्यूलर का मतलब हो जाएगा मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है, सी हियर हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है डिस्पर्स फेज के बेसिस पर. तो यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है, डीपी है, उनकी जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज इज इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर, जो कि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का रेंज है. मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि उनके पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है. याद रखेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर में होता है. एंड इन्हीं डीपी को हम सुटेबल याद रखना है, हमेशा हम सुटेबल डिस्पर्स फेस को सुटेबल डिस्पर्स फेस को सुटेबल डिस्पर्स मीडियम में ऐड करेंगे, ना कि हम कुछ भी मिक्स करते बैठेंगे. पानी और मिट्टी नहीं मिक्स करना है, हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कोलाइड बनना भी तो चाहिए. इसी वजह से एक सुटेबल डिस्पर्स फेस को सुटेबल डिस्पर्स मीडियम में, मतलब याद रखना है कि मैक्रोमोलिकुलर के लिए डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का साइज 1 से 1000 या कभी कभी उससे बड़ा होता है, उसको हम डिस्पर्स मीडियम में ऐड करेंगे. तो जस्ट बाय शेकिंग मतलब हम
मैक्रोमोलिक्यूल्स को सॉल्वेंट में डाल देंगे और जस्ट उसको शेक कर देंगे, मिक्स कर देंगे, देन इट विल फॉर्म आवर कोलाइडल मिक्सचर। इसी से हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और इजी था कि पार्टिकल का साइज ही वैसा है, पार्टिकल का साइज ही हमारे रेंज में है, उसको हमने सॉल्वेंट में डाल दिया, डीएम मतलब डिस्पर्स मीडियम में डाल दिया सॉल्वेंट, और उसको शेक कर दिया, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार। ओके, बट कभी कभी क्या होता है कि मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन में हम जब एडवांस लेवल की बात करें तो वहाँ पर कुछ कुछ पार्टिकल का साइज इस 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो आप बोलोगे सर 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है तो क्या उसका कौन सा रेंज में जाएगा? वो चले जाएगा सस्पेंशन की रेंज में। तो उसमें हम पार्टिकल्स को ब्रेक करके सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, तब जाकर हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल की बात करने। तो इसके एग्जाम्पल जो हमने लायोफिलिक में लिए थे, लगभग सभी लायोफिलिक के एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं, सब नहीं आएंगे बट लाइक स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च मतलब आटा, मैदा, उसको अगर पानी में डाल देंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। लाइक जेल, जिलेटिन, देन रबर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट। प्रोटीन, जो जितने भी नेचुरल प्रोटीन्स है उनको अगर हम पानी में मिक्स कर दें या जो सुटेबल सॉल्वेंट है उसमें मिक्स कर दें तो दे विल फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। कभी कभी कुछ इसमें सिंथेटिक पॉलीमर्स भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे पॉलीथीन प्लास्टिक है, तो पॉलीथीन को अगर हम सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्स कर दें तो इस तरीके का सॉल्यूशन बन सकता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इजी। ओके, राइट इट डाउन। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, हो गया लिखकर। ओके, थर्ड वन इट इज थोड़ा सा डेंजरस है, और थर्ड और फर्स्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जो कंफ्यूजन मेरे पढ़ाने के बाद दूर हो जाएगा। ओके, क्या नाम है थर्ड वाले का? हाँ, इट्स नेम इज व्हाट इज नेम? एसोसिएटेड। थर्ड वन, तीसरा बच्चा, एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये जो एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ा था। वहां पर आपने पढ़ा था सोप या फिर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ऐसा कुछ पढ़ा था। हम भी पढ़ने वाले हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्योंकि 10th में आपने जो पढ़ा था वो बच्चा लेवल था। 10th छोटा लेवल, छोटा मीन्स बच्चा लेवल, यू आर वेरी बच्चा। ओके, नाउ यू आर बिग, बड़े हो गए ना, मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ लिया हमने। चलो एसोसिएट में आते हैं। तो एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशंस की अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो मोस्टली इट विल हैपन। सबसे पहला कंडीशन अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो इसमें कंडीशन आएगी कि इसके जो डिस्पर्स फेज की पार्टिकल है, पहला कंडीशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। जो इसके पार्टिकल रहेंगे वो 1 नैनोमीटर से छोटे रहते हैं। मतलब 1 नैनोमीटर से छोटे वाले तो चले जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, इसीलिए तो एसोसिएशन होने वाला है। मतलब 1 नैनोमीटर वाले जुड़ने वाले हैं लाइक मल्टीमॉलिक्यूल। लेकिन वहां पर जो कंडीशन थी और यहां पर ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन याद रखना है बेटा, इसमें रहेगा कि इट मस्ट कंटेन, मस्ट लिखा है, मस्ट का मतलब होना ही होना चाहिए, वहां पर मस्ट कंटेन लायोफोबिक और या लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट। ये देखो बच्चों कि इसका जो डिस्पर्स फेज है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन का जो डिस्पर्स फेज है उसमें लायोफोबिक पार्ट भी होना चाहिए और लायोफिलिक पार्ट भी होना चाहिए। मतलब उसमें चार्ज वाले भी पार्टिकल होने चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी होना चाहिए। तो सोप ही उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सोप की बात करते हैं या फिर डिटर्जेंट
तो बेस्ट सोप जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसकी मैं बात करता हूं। आपको पता है, आपने 10th में एग्जाम्पल देखा था सॉरी। ओके, सो एग्जाम्पल इज, आई विल राइट हियर, योर एग्जाम्पल इज सोडियम, क्या नाम था? यू हैड स्टडीड अबाउट सोप, आपने सोप के बारे में 10th क्लास में पढ़ा था। सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ओके, तो यहाँ पर हम सोप की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, बट सोप का एक एग्जाम्पल जो आपने पढ़ चुका है, सोडियम स्टीरेट, ओके, स्टीरेट, ओके, सोडियम स्टीरेट, इसका फॉर्मूला है C17H35COONA, याद रखेंगे इसका फॉर्मूला है C17H35COONA। ये एक सॉल्ट है, जैसा कि आपने एसिटिक एसिड से सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा हो तो सोडियम एसिडिक सोडियम एसिटेट बन जाता है CH3COONA, जो कि आप 10th में पढ़ चुके हो। वैसे ही ये सोडियम स्टीरेट बना है स्टीरिक एसिड से। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए दो पार्ट बनते हैं, दो पार्ट है। इस प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पार्टिकल है, सोप का जो पार्टिकल है, इसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, याद रखना। जो सोप के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मतलब जो हम साबुन रगड़ते हैं, वो लेस देन 1 नैनोमीटर नहीं है, लेकिन जब हम उसको पानी में मिक्स कर दे तो वो जो सोप है उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। यू नो पार्टिकल्स दैट मैटर, सोप इज अ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाए। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर के साइज के होंगे। इसी वजह से जब वो पानी में मिक्स करेंगे तो वो ट्रू सॉल्यूशन दिखेगा। बट होता क्या है अब हम समझेंगे। सबसे पहला, अब इसमें पहली कंडीशन आएगी, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन एडेड इन लो कॉन्सेंट्रेशन। सी हियर, अगर मैं थोड़ा सा साबुन पानी में डालूं, थोड़ा सा डिटर्जेंट में पानी में डालूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होता है। तो वहां पर क्या होगा? दिस डीपी मतलब यही है हमारा डीपी, दिस वन। सो डीपी acts as a strong electrolyte। तो ये जो हमारा डिस्पर्स फेज है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद या सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाए और आयन फॉर्म करे। तो चलते हैं हम इसके आयन बनाने के लिए। C17H35COONA वाटर में जाने के बाद क्या करेगा? इन एक्वस कंडीशन, याद रखना है, तो इट इज इन एक्वस कंडीशन इट विल फॉर्म C17H35COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, AB पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, ओके, Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब कैटायन और एनायन बन गए हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर? अब इनके जो साइज है ये सब छोटे छोटे हैं, सब साइज इसका छोटा है। तो अब क्या होगा? अब मैं क्या करूँगा कि इनका साइज तो छोटा है, तो मैं क्या करूँगा? आई विल मेक इट्स साइज बिगर, मतलब मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगा। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड टू CMC। और मैं CMC का मतलब भी बताता हूँ कि जब इस सोप का कॉन्सेंट्रेशन हम, CMC मतलब क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, माइसेल्स कॉन्सेंट्रेशन मतलब जब मैंने इस डिटर्जेंट का कॉन्सेंट्रेशन इसके क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ा दिया, तब क्या होगा? तब होगा यहाँ पर एसोसिएशन, तब होगा यहाँ पर एसोसिएशन और फॉर्म होगा यहाँ पर माइसेल। क्या फॉर्म होगा? माइसेल। अब सर ये माइसेल क्या है, क्रिटिकल माइसेल टेम्परेचर क्या है, सब बताऊंगा। पहले समझ लो कि क्या किया है मैंने। सोप के पार्टिकल को थोड़े से डिटर्जेंट ले लो, क्योंकि सोप पार्टिकल में होता नहीं है,
बस उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो डिटर्जेंट के पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे से, होते हैं ना, वो भी एक्चुअली बड़े हैं, 1 नैनोमीटर तो हमें आंखों से दिखेगा नहीं। तो जब मैं उसको 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स को पानी में ऐड करूंगा थोड़ा सा, मतलब व्हेन एडेड इन लो कॉन्सेंट्रेशन, तब क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा और अपना कैटायन और एनायन बनाएगा। ये एनायन है, नेगेटिव इज एनायन, दिस वन नेगेटिव इज एनायन एंड पॉजिटिव इज कैटायन। तो एनायन और कैटायन बनाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ा दिया कि वो क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंच गया, तो क्या होगा, इस छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब जिसका साइज 1 नैनोमीटर था, इनका साइज 1 नैनोमीटर था, 1 नैनोमीटर से छोटा था, तो उनका मिक्सचर मिक्सचर नहीं बनेगा, वो पास पास आ जाएंगे, एग्रीगेशन, एक्यूमुलेशन या एसोसिएशन, मतलब ग्रुप बन जाएंगे और उसका साइज बन जाएगा 1 to 1000 नैनोमीटर। और ये जो 1 to 1000 नैनोमीटर बन गया, पानी की बात चल रही है, पानी में मिक्स हो गया, पानी क्या हो गया यहाँ पर, डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज जब एसोसिएशन होकर डिस्पर्स मीडियम में जाएगा, मतलब सी हियर, यहाँ पर ही हमने उसको पानी में ऐड किया है। वाटर इज, यहाँ पर याद रखना है, वाटर इज सॉल्वेंट, जो हम जितनी भी बात करें वाटर इज सॉल्वेंट, या फिर उसे हम कहेंगे डिस्पर्स मीडियम, क्योंकि हमारा यहाँ पर पानी डिस्पर्स मीडियम हो गया है, उसमें हमारा सोप के जो पार्टिकल है वो डिस्पर्स फेज हो गए हैं। डिस्पर्स फेज का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर, या फिर 1 नैनोमीटर है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ओके, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो जब कब है, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, तब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया। लेकिन जब हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया अप टिल क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन, तो याद रखना है सोप का क्रिटिकल माइशेल टेम्परेचर, माइशेल कॉन्सेंट्रेशन इज 10 to the power -4 to 10 to the power -3 मोल्स पर लीटर होता है। कॉन्सेंट्रेशन भी बता दिया सर, CMC मतलब पता नहीं है, ठीक है। तो बस इतना समझो कि पहले पार्टिकल छोटे छोटे से थे, बाद में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ग्रुप बनाकर बड़े बड़े हो गए, मतलब 1 to 1000 नैनोमीटर में आ गए। तो इसका मतलब अब वो बन गए कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर नहीं थे, बट जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तब वो बन गए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है थ्योरेटिकली। चलो अब हम इसको समझने के लिए इसके डायग्राम समझते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लो अच्छे से बेटा, नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से इसको, हो गया नोट डाउन, क्लियर है। तो चलते हैं हम इसके ही बहुत सिंपल डायग्रामेटिक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। चलो याद रखना है कि हमारा यहाँ पर डिस्पर्स फेज क्या है, यहाँ पर हमारा डिस्पर्स फेज क्या है हमारा, लेस देन, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल रहेंगे उसके पार्टिकल की साइज रहेगा लेस देन 1 नैनोमीटर। बट जब वो क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन में आएंगे तब वो एसोसिएशन करके एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे और फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं लेता हूं स्टार्टिंग में सोप के पार्टिकल का डायग्राम। तो सोप का जो पार्टिकल रहेगा उसका अभी हमने देखा फॉर्मूला C17H35 COO नेगेटिव Na+, ठीक है। तो इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा तो आपने 11th में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कार्बन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसमें हम ऐसे ऐसे एरो बना देते, तो इसी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से जिगजैग में। अब मैं 17 नहीं बनाऊंगा, 17 बनाना पड़ेगा, लेकिन 17 नहीं बनाऊंगा नहीं तो जगह भर जाएगी। तो C ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा C, डबल बॉन्ड O पर सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, एंड Na पॉजिटिव। तो याद रखना है ये जो डायग्राम मैंने बनाया है सोप का, सामने वाले पोर्शन में देखो, ये पोर्शन में पॉजिटिव नेगेटिव है वहां पर। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो पोलर होता है, और जो पोलर होता है वो वाटर को प्यार करता है। पोलर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मैंने आपको पहले भी बताया है, सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये पोलर है, तो पोलर अट्रैक्ट्स पोलर सॉल्वेंट, तो ये वाटर को लाइक करेगा। सॉल्वेंट यहाँ पर हमारा वाटर है, तो दिस वन लाइक्स वाटर। तो लाइक्स वाटर मतलब ये रहेगा हाइड्रोफिलिक,
लव करता है ये वाटर को, याद रखना है। जो सामने का पोर्शन है इसको हाइड्रोफिलिक बोलो, हाइड्रो इसलिए बोला है बिकॉज दिस वन इज वाटर लविंग, ये वाटर से प्यार करता है, वाटर के पास जाने की कोशिश करेगा। बट जो सॉरी बट जो ये पीछे का पोर्शन है जिससे ये कार्बन का है ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट तो पोलर नहीं होते और ऑर्गेनिक पार्ट पोलर सॉल्वेंट में मिक्स भी नहीं होते, तो ये रहेंगे, ये पानी से दूर जाएंगे, पानी से इनकी दुश्मनी है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। इसी का मतलब होता है, क्या होता है इसी का मतलब? वाटर हेटिंग। इसी का मतलब होता है वाटर हेटिंग। तो ये बात ध्यान में रखना है कि क्यों हमने यहाँ पर देखो, मैंने कहा था कि इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन में कंडीशन है कि जो हमारा डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल में लायोफिलिक और लायोफोबिक पार्ट होना चाहिए, मतलब एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जो सॉल्वेंट को प्यार करे और जो सॉल्वेंट, और दूसरा पार्ट सॉल्वेंट से दुश्मनी करे, ठीक है। अब एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो सामने का पोर्शन है इसे मैं कहूंगा हेड, याद रखना है, इसे मैं कहूंगा हेड, और ये जो पीछे का पोर्शन है इसे मैं कहूंगा टेल। हेड पार्ट एंड टेल पार्ट, तो इसको मैं शॉर्ट में बना देता हूं यहां पर ताकि ये डायग्राम थोड़ा छोटा हो जाए। ये हेड हो गया और यहां पर इस तरीके के जिगजैग बना देता हूं मैं, ओके। तो ये इतना तो आपको समझ गया कि जो उसका हेड पार्ट है, हेड पार्ट वो है हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी से प्यार करने वाला, और जो उसका टेल पार्ट है वो है हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से नफरत करने वाला। और हम क्या करने वाले हैं बेटा, इसको हम लोग पानी में डिसॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्या कंडीशन थी कि एट लो कॉन्सेंट्रेशन, पहला कंडीशन था एट लो कॉन्सेंट्रेशन। याद आया कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये सिर्फ पानी में डिसॉल्व होकर आयंस बनाएगा और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। तो चलते हैं हम इसके डायग्राम पर कि ये कंटेनर है और इसमें ब्लू ब्लू पानी है, और इसके ऊपर जब मैंने इसमें थोड़े से डिटर्जेंट डाले, तो जब मैंने इसमें थोड़े से डिटर्जेंट डाले तो क्या होगा कि जो हेड पार्ट है वो पानी से प्यार करता है, तो वो पानी के पास चले जाएगा, हेड पार्ट सारे। बट जो टेल पार्ट है वो तो पानी से दूर जाने की कोशिश करेगी या पानी से दुश्मनी करेगी, तो टेल पार्ट ये अपने आप को पानी से बाहर निकाल के रखने की कोशिश करेगी। ध्यान में रखो किस तरीके से बनाया है। अब मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है क्योंकि मैं ड्राइंग टीचर नहीं हूं बेटा, मैं हूं केमिस्ट्री का प्रोफेसर, ओके। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर है, कौन लो कॉन्सेंट्रेशन पे है, किसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, जो हमारा डिस्पर्स फेज है, दिस वन इज डिस्पर्स फेज। याद है ना कि हमारा जो क्लासिफिकेशन चल रहा है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पर चल रहा है। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन जब लो है तब वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर की तरह है, लेस देन 1 नैनोमीटर, जो कि ट्रू सॉल्यूशन में आता है। क्लियर? अब क्या करूंगा मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगा, तो सेकेंड कंडीशन आ जाएगी मेरी एट CMC। तो CMC का फुल फॉर्म मैंने पहले ही आपसे कहा, क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, कैसा कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, दिस इज अवर कंटेनर, दिस इज वाटर, चलो उसको वाटर बना देते हैं। इसके अंदर अब मैंने इसमें बहुत सारे पार्टिकल, मतलब थोड़ा ज़्यादा डिटर्जेंट डाल दिया, तो क्या होगा कि अब यहाँ जो पानी के ड्रॉपलेट्स है, सपोज दिस इज वाटर ड्रॉपलेट, ये जो सोप के पार्टिकल को अपने पास खींचेगी। देखो ये जो पार्टिकल्स है, देखो ध्यान में रखो कि आप अपने प्रेमी को अपने पास खींचते हो, आप अपने प्रेमी को अपने पास खींचते हो, या फिर आपका प्रेमी आपको अपने पास खींचेगा, मतलब आपके पेरेंट्स आपको अपने पास बचा कर रख रहे हैं। कोरोना की कंडीशन है तो घर पे ही आप लोग हो, सेफ रहो और पढ़ाई करो अच्छे से। तो ये जो वाटर है, वाटर पार्टिकल सोप के पार्टिकल को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। तो पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सब तरफ पानी ही पानी है, सब तरफ पानी ही पानी है, सब तरफ कोरोना ही कोरोना है। तो पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स एक आपके लिए एक शील्ड बना देंगे और आप अंदर बैठे रहोगे। होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा, मतलब वो कोरोना को अंदर घुसने ही नहीं देंगे। ध्यान में रखो, ये अंदर घुसने ही नहीं देंगे। वैसे ही सोप के पार्टिकल, सोप के जो पार्टिकल है जो पानी से प्यार करते हैं, वो एक
इस तरीके से स्पीयर बना देंगे। क्या बना देंगे? इस तरीके से स्पीयर बना देंगे और उनका जो टेल पार्ट है, जो टेल इनसे दुश्मनी में है, वो अंदर रह जाएगा। देखो यहाँ पर, अब छोटा बना दिया मैंने थोड़ा, बस ध्यान में रखना है कि जो हेड पार्ट है, आउटसाइड हेड इज आउटसाइड एंड टेल इज इनसाइड द स्फीयर। दिस इज द स्फीयर। ये जो स्फीयर बना है बेटा, देखो ये पूरा मिक्सचर बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा, इस तरीके से स्फीयर बन जाएगा पूरा। अब वो वहां पे मैंने सर्कल बनाया है, लेकिन असली में एक स्फीयर बन जाएगा, एक बड़ा सा स्फीयर बन जाएगा, और उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर रह जाएंगे और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर, और पानी अंदर नहीं जाएगा। वो बॉल, देखो बॉल समझ में आ रहा है, बॉल की तरह बन जाएगा, वो अंदर का अंदर सूखा रहेगा। आपने कभी देखा टेनिस बॉल पानी के अंदर चला गया तो अंदर पानी नहीं जाता है, बाहर बाहर ही पानी रहेगा। तो वैसे ही बाहर पानी रहेगा और बाहर अट्रैक्ट करेगा। बट देखो ये जो साइज है, पहले ये अकेले थे, पहले ये अकेला था, बेचारा रो रहा था, इसका साइज छोटा था, छोटू सा था। अब ये बड़ा हो गया, इसके दोस्त लोग आ गए, सबने गैंग बना ली, इसकी दोस्ती हो गई। इसे हम कहते हैं, ये पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहते हैं माइशेल फॉर्मेशन। ये एक पार्टिकल हो गया जो कि एक माइशेल बन जाएगा। इसे ही हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल, एसोसिएशन ऑफ सोप पार्टिकल्स। अब समझ में आया आपको कि मैं क्या बात कर रहा था? कि क्या हो रहा है कि जब लो कॉन्सेंट्रेशन था तब वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा था। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मतलब पानी को प्यार करने वाले पार्ट है, वो पानी में है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी के बाहर है। बट जब हमने कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा दिया, बहुत सारे डाल दिए यहाँ पर, तो ये क्या करेंगे, अब ये बहुत सारे हो गए, तो ये बोलेगा, एक बोलेगा मैं पानी को ज़्यादा प्यार करता हूँ, दूसरा बोलेगा मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इनमें रेस लग जाएगी और ये पानी के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन उनको याद आएगा कि उनके अंदर जो दूसरा पार्ट है, ये जो पार्ट है वो पानी से डरता है, तो उससे बचाना पड़ेगा। तो ये बॉल की तरह एक स्फीयर बना देंगे, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो दिस इज माइशेल इज द स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ सोप पार्टिकल्स। कि सोप के पार्टिकल्स के एसोसिएशन से एक माइशेल बनेगा, उसे हम माइशेल कहते हैं। और अब याद रखना, ये समझ गया। तो ये जो पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल बनेंगे यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स बनेंगे जिनका रेंज रहेगा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब आ गए ये कोलाइडल के रेंज में, अब आ गए कोलाइडल के रेंज में। तो यहां तक आपको समझ चुका होगा कि किस तरीके से सोप ने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया। मतलब पहले अलग अलग थे तो छोटे थे, फिर एसोसिएशन कैसे हुआ, तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था मल्टीमॉलिक्यूलर, तो वहां पर ऐसा हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक नहीं था, यहां पर ही रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास रिमेनिंग। जो टर्म था CMC, इस सोप के लिए CMC मैंने बताया आपको कितना है, 10⁻⁻⁴ to 10⁻³ मोल्स पर लीटर। तो ये हुआ हमारा सोप का क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। हर एक सोप के लिए अलग अलग रहेगा, ये पर्टिकुलरली सोडियम स्टेरेट के लिए है। ओके, ये बात भी याद रखना है कि CMC चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन सोप कौन सा है। तो ये सोडियम स्टेरेट के लिए पर्टिकुलरली बात करते हैं, बट इसी रेंज में रहेगा। अब क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो आप खुद से ही सोच सकते हो कि ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जब माइशेल बन जाते हैं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, द कॉन्सेंट्रेशन above which माइशेल्स आर फॉर्म्ड। मतलब ऐसी कंडीशन, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर माइशेल्स बन जाए उसे हम क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस कोलाइड्स बनने के लिए, कोलाइड्स कोagulation होने के लिए, पास में आने के लिए, एंड यही पर्पस हम यूज करते हैं क्लींजिंग में। बट इसके साथ में एक और टर्म आता है जिसे कहते हैं CMT। ये होता है क्रिटिकल माइशेल टेम्परेचर, क्रिटिकल माइशेल टेम्परेचर, या फिर इसे ही हम कहते हैं
क्राफ्ट्स टेम्परेचर। तो याद रखना है ये जो टेम्परेचर है, जैसे कि क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन में ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जब माइशेल बन जाते हैं, उस कॉन्सेंट्रेशन को जिसके ऊपर माइशेल बन जाते हैं उसे हम क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। वैसे ही टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये जो टेम्परेचर रहेगा, अब देखो मेरे पास अगर डिटर्जेंट कम है तो मैंने बोला कम डिटर्जेंट में नहीं बनेगा सोप, ये माइशेल नहीं बनता। माइशेल नहीं बनेगा तो कपड़े नहीं धुलेंगे, पर मुझे कपड़े धोना है और मेरे पास सोप कम है तो मैं क्या करूंगा, मैं पानी गर्म करूंगा और गर्म पानी में माइशेल जल्दी बन जाएंगे। तो यहां पर रहेगा मतलब कम डिटर्जेंट में भी माइशेल बन जाएंगे। द टेम्परेचर above which माइशेल्स आर फॉर्म। तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर माइशेल बन जाते हैं उसे हम कहेंगे क्रिटिकल माइशेल टेम्परेचर। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताए, आपको ध्यान में रखना है। तो अब इतना याद रखना कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो माइशेल जल्दी बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ माइशेल डिपेंड ऑन क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भी माइशेल बनेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी माइशेल बनेगा। ये कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या अगर डेफिनेशन बनाने जाए, इसमें क्या होगा कि डिस्पर्स मीडियम कैसा है, डिस्पर्स फेज कैसा है, डिस्पर्स मीन्स फेज कंटेन हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। व्हेन added in low concentration it behaves as a strong electrolyte in the disperse medium। ये डिस्पर्स मीडियम है, वाटर डिस्पर्स मीडियम है ना बेटा, ये डिस्पर्स मीडियम है ना, डिस्पर्स मीडियम, ये डिस्पर्स फेज है ऊपर वाला। तो when added in low concentration it acts as a strong electrolyte, but when added in more concentration or added till critical Michael concentration it forms disperse phase forms, disperse phase ने बनाया disperse phase form micelles and the size of micelles is between 1 to 1000 nanometer, okay, and the mixture behaves as colloidal solution। अगर इसमें एक और पॉइंट ऐड करने जाए हम लोग तो हम इसमें इसे कह सकते हैं कि जो इसमें देखो कि सर इसमें इतने सारे पार्टिकल्स ज्वाइन हुए हैं तो इन पार्टिकल्स की कितने हो सकते हैं, तो 1 माइशेल contains about 100 molecules। याद रखना है कि एक माइशेल में 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं या 100 से कम, मैक्सिमम 100 तक होते हैं। ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सोप, ओके। तो यहाँ पर हमारे तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई पॉइंट में डाउट आ जाए तो कमेंट कर दो, मेरा नंबर भी है आप लोगों के पास, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, बट ट्राई करो कि आप कमेंट कर दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरे पॉइंट समझ गए होंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सभी दोस्तों के साथ, एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ओके। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, चलो।